Good morning, students. Today we will read the 8th class topic agriculture. Students, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर देखिए, ह्यूमन अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशंस करता है. इस वर्ल्ड में देर आर मैनी ऑक्यूपेशंस इन द वर्ल्ड और इन दीज ऑक्यूपेशन कैटेगराइज इन थ्री ग्रुप्स. These are known as economic activities. These economic activities, first primary, second secondary and third tertiary activities. अब देखिए, समझिए बेटा, प्राइमरी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज. इन दिस एक्टिविटीज एग्रीकल्चर रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सब प्राइमरी रिसोर्सेज में, प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं. एग्रीकल्चर हुआ, फिशिंग हुआ, गैदरिंग हुआ, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं. नेक्स्ट सेकेंडरी एक्टिविटीज. सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रोसेसिंग किया जाता है. प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है? देखिए, जैसे हमें नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर से जो भी नेचुरल रिसोर्स प्राप्त होते हैं उनको प्रोसेसिंग करता है, जैसे बेकिंग ऑफ ब्रेड, मैन्युफैक्चरिंग स्टील एटसेट्रा. नेक्स्ट टेरिटरी एक्टिविटीज. दिस एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट्स टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को टेरिटरी एक्टिविटीज अपना सपोर्ट देती है. कैसे सपोर्ट देती है? बाय एडवर्टाइजिंग, ट्रेड, इंश्योरेंस एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नाउ वी विल नो अबाउट व्हाट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर is a Latin word. Agri means soil and culture means cultivation. Next, agriculture is a primary activity. Agriculture is a primary activity. In this activities like vegetables, fruit, growing crops, flowers, these are agriculture. About 50% of people in the world, about 50% people engaged in agriculture. And India, two-third persons are engaged in agriculture. Okay students, next we will read about farm system. First of all, we know about what is farm system. Agriculture and farming activities. Agriculture and farming activities form a farm system. Agriculture से और farming activities में से farm system form होता है. इसमें कुछ ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं. फार्म सिस्टम में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमारे फील्ड्स में सॉविंग, सीड्स, फिर हम उसको इरिगेशन करते हैं उसका, उसके बाद वीडिंग करते हैं. वीडिंग क्या होता है?
वीडिंग होता है निराई करना, और उसके बाद उसको हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट, और उससे हमें आउटपुट मिलती है। फार्म सिस्टम में हम बीजों को बोकर उनकी निराई गुड़ाई करके उनको हार्वेस्ट करके इनसे हमें जो आउटपुट मिलती है वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक वूल मिलना, हमें ग्रेन्स मिलना, और डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमें फार्म सिस्टम में मिलते हैं। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, subsistence and commercial. We will read about subsistence agriculture. What is subsistence agriculture? Subsistence agriculture, this type of agriculture practice for fulfill फार्मर नीड्स। देखिए बेटा, जो ये सब्सिस्टेंस, ये रहा सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर होती है, इसमें फार्मर अपनी नीड्स को फुलफिल करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। नाउ वी नो अबाउट द फीचर्स ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या क्या फीचर्स होते हैं? In this agriculture, farmers are poor. In this agriculture, farmers are poor. They don't use good fertilizers, good quality seeds. Okay, students. Next, farm products are consumed by farmer and his family. Subsistence एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसमें फार्मर और उसकी फैमिली, उनकी ही फार्मर और उसकी फैमिली जो प्रोडक्शन होता है उससे उसको कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हैज़ टू टाइप्स, intensive and primitive. Intensive and primitive. First we will know about intensive. Intensive, in this agriculture the agriculture practiced on a small plot. स्मॉल प्लॉट के ऊपर इस एग्रीकल्चर को किया जाता है। फार्मर्स यूज्ड ट्रेडिशनल टूल्स, ट्रेडिशनल टूल्स यूज करते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स यूज करते हैं जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में मेन जो क्रॉप होती है वो राइस होती है, मेन क्रॉप राइस होती है। इसके साथ साथ व्हीट, माइस, पल्सेस और अदर क्रॉप्स। नेक्स्ट, कहाँ होती है इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है, उसके रीजन कौन कौन से हैं? मेन रीजन्स ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर साउथ ईस्ट और नहीं, सॉरी, ईस्ट एशिया। ओके स्टूडेंट्स, next, the part of subsistence agriculture is primitive.
Primitive agriculture has two types, shifting and nomadic herding. What is shifting agriculture? Shifting agriculture is also known as slash and burn. Slash and burn, कर्क एंड दहन. क्या होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं. किसी प्लेस पर गए, वहाँ पर ट्रीज को इन्होंने बर्न किया या उनको फॉल किया, गिराया और वहाँ पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं. After some time, the fertility of that land become weak. So farmers left that land and move another place. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में कुछ क्रॉप्स जैसे ड्राई पैडी होते हैं, ड्राई पैडी, मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, इस प्रकार की क्रॉप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में की जाती है. नेक्स्ट नोमैडिक शिफ्टिंग के प्लेसेस कहाँ होती है, ये किन रीजन्स में होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? फर्स्ट, इट इज थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अमेजन बेसिन जहाँ पर थिकली फॉरेस्ट है, बहुत घने जंगल हैं, ऐसे रीजन्स में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है. साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है और हमारे इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर इज नोमैडिक हर्डिंग. व्हाट इज nomadic herding? It is also called the livestock. बेटा, जो फार्मर होते हैं वो अपने साथ अपने एनिमल्स को, लाइवस्टॉक को अपने साथ रखते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस उनको लेके मूव करते रहते हैं. सेकेंड, हर्डमैन वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. किस लिए? वाटर के लिए और अपने एनिमल्स के फॉडर के लिए. मतलब अपने पशुओं के चारे के लिए और पानी की तलाश में वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने एनिमल्स को लेके मूव करते रहते हैं. इसमें कौन कौन से एनिमल होते हैं इनके साथ? इनके साथ होते हैं नोमैडिक शिप होती है, कैमल होते हैं, याक होते हैं, गोट्स होती हैं और ये एनिमल्स हर्डर्स को क्या प्रोवाइड करती हैं? मीट, मिल्क और वूल एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, tomorrow in our second part of this chapter we will know about commercial agriculture. Okay students, thank you.